महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज भगवान के लीला अवतार के नाना प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। पहले राम राज्याभिषेक का प्रसंग वर्णन किया,
बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनरप बचन राज रस भंगा, पूर्वासन कर बिरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। भगवान का वनगमन का प्रसंग और फिर अवधवासियों का अतिशय आतुर व्याकुल होकर विरह वर्णन, और फिर भगवान श्री राम के साथ श्री लखनलाल जी महाराज और श्री सीता माता के वनगमन का प्रसंग, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। आगे के प्रसंग में कागभूषुंडी जी ने कहा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। प्रभु ने वनगमन किया श्री लखनलाल के संग, श्री जानकी माता के संग, और फिर जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहाँ केवट का अनुराग, उसका प्रेम, उसकी विशुद्ध अनन्य भक्ति प्रभु के श्री चरणों में। पवित्र रामायण में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, नाम अजामिल से खल कोटे, अपार नदी भव डूबत काढ़े। कागभूषुंडी जी भी केवट के अनुराग का, उसके प्रेम का स्मरण कर रहे हैं। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़न काढ़, जो सुमरे गिरि मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अग गाढ़े। ते प्रभुया सरिता तरिबे कहूँ, अजिते प्रभुया सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे बैठाड़े, मांगत नाव करारे बैठाड़े। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को गंगा जी को पार करना है, तभी तो प्रयाग पहुंचेंगे प्रभु। तो स्वामी जी कहते हैं, अरे जिनके नाम ने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, और जिन प्रभु के नाम के स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर हो जाता है, जिन प्रभु के स्मरण मात्र से बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है, वही प्रभु जिनके चरण कमल से श्री गंगा जी प्रकट हुई, आज उन्हीं प्रभु श्री राम को गंगा पार करना था। ये गंगा मैया तो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो इन्हीं के चरण कमल से गंगा जी प्रकट भई, इतने बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, और जिन प्रभु का स्मरण करो तो भयंकर समुद्र भी गाय का खुर, बकरी का खुर हो जाए, इतना छोटा। आज वही सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ प्रभु श्री राम उस देवनदी गंगा को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। केवट भी विलक्षण था, तभी तो प्रभु के उसके अनुराग पर प्रभु रीझ गए। वो क्या युक्ति से बात करता था, एही घाटत थोरी के दूर है, कटिलो जलु थाह देखाई ओजू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घर क्यों समुझाई ओजू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही बात भांति जियाए हुजू। बरुमारी मोहि बिना पग धोए, हो नाथन नाव चढ़ाई जू, हो नाथन नाव चढ़ाई हो जू। प्रभु केवट से नाव मांग रहे, भैया नाव दे दो, नाव ला दो, मुझे गंगा पार जाना है।
मुझे मेरे पिता ने वनगमन की आज्ञा दी है। मैं माता पिता की आज्ञा से बन जा रहा हूं। अब तुम मुझे गंगा पार उतार दो। केवट कह रहा है, देखो महाराज, आपके बारे में थोड़ा सुन रखा है। सुना है आपके चरणों की जो रजन है बड़ी विचित्र है। कुछ जादू टोना टोटका पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं ठीक से, आप बुरा मत मानो, मेरे शब्दों का बुरा मत मानना, पर कुछ तो मैंने सुन रखा है। तो ऐसा करो कि मैं ऐसा उपाय बता देता हूँ, आपको नाव की आवश्यकता ना पड़े। मेरी नाव खतरे में क्यों डालो आप महाराज। प्रभु सोचे क्या अटपटी बातें करता है। उतने में तो केवट थोड़ी दूर से ही, दूर पर केवल दिखाता, जगह दिखाता है हाथ दिखाकर, देखो महाराज आप बन जा रहे हो ठीक है, पर ये देखो, ये जो जगह देख रहे हो ना, हम लोग का तो रोज का काम है इस गंगा नदी में इस पार उस पार। यहाँ से आप चले जाओ पैदल। वैसे आप पैदल चल ही रहे हो, अभी तक तो आ ही रहे हो, अब चले जाओ यहाँ से पगडंडी पकड़ के। पगडंडी कहाँ है जल में? अरे पगडंडी समझो, मैं जो जगह बता रहा हूँ ना, वहाँ पे जल जो है ना कमर के नीचे ही रहेगा आपके। चलिए मैं वो स्थान दिखला दूँ, आप चलिए। मैं नाव पर आपको कैसे ले जाऊँ? प्रभु कहते हैं कि अरे भाई, क्या नाव से सेवा नहीं करोगे? नहीं, मैं तो नाव पर नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों? अब उस केवट ने माता अहिल्या आदि के प्रसंग सुन रखे थे। वो सोचता है, कहता है अरे आपके चरण की रज का स्पर्श मेरी नाव को हो गया तो नाव का न उद्धार हो जाए। अहिल्या का उद्धार हो गया। 60,000 वर्ष से शिला बनी थी, पत्थर स्त्री बन गई, ऋषि पत्नी बन गई। कथा भी चल पड़ी कि वो ऋषि पत्नी निकली, पहले तो वो स्त्री बनी, फिर कथा सुनने में आई वो ऋषि पत्नी थी, उसका उद्धार हो गया। तो मेरी नौका का महाराज उद्धार मत करो। अगर कहीं मेरी नौका का उद्धार हो गया ना, तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊं? मेरे पास जीविका के लिए और कुछ सहारा भी तो नहीं है, फिर अपने बाल बच्चों का पालन कैसे करूंगा? देखो प्रभु, बिना बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। आप चाहे मुझे मार डालो, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। श्री जानकी माता को भी उन माता अहिल्या का स्मरण हो गया। क्यों? श्री जानकी मैया के मिथिला धाम में वहाँ के कुलपुरोहित शतानंद जी महाराज उनकी माता ही तो हैं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे। पर वो केवट उसको अपना भाग्य नहीं मानता, कहते ना, मेरी नौका का उद्धार नहीं होना चाहिए। चलो जी, प्रसंग तो बड़े सुंदर सुंदर है। प्रभु ने सोचा भाई किसी का उद्धार हुआ तो अच्छा है, पर तुम्हारी तो नौका है, तुम क्यों घबराते हो? मेरे चरण रज में कोई दोष थोड़ी है। केवट जी क्या
विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। काकभूषण जी गरुड़ जी को केवट जी का स्मरण करते हैं। केवट कहता है प्रभु, रावर दोष न पायन को, पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। नाथ आपके चरणों का दोष नहीं है, मैं ये नहीं कहता। बात यह है कि आपके चरण की जो रज है ना, आपके चरण की जो धूली है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। रावर दोष न पावन को, पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काट को कोमल है, जल खाई रहा है। और पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई, आयस होत कहाँ है। तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओ रहा है। तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओ रहा है। प्रभु ठहाका लगाकर हंसते हैं। क्या कहता है केवट, प्रभु आपके चरणों का दोष नहीं है, ये धूली का ऐसा प्रभाव है ना, बड़ा भारी प्रभाव है। इसी के स्पर्श से तो अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई। तो जब पत्थर सुंदर स्त्री बन गई तो ये नौका तो काष्ठ की है, इसका उद्धार हो जाना कौन सी बड़ी बात है। पत्थर की अपेक्षा तो ये जो काष्ठ है, ये तो जलयान है, कोमल है, जल के ऊपर चलती है, ऊपर से पानी खाए हुए है। पानी खाए का अर्थ है कि पानी में रहने से और अधिक कोमल हो गई है। इसलिए भगवान देखो, मैं आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा। अब कहिए क्या आज्ञा है। प्रभु ने देखा, रे केवट तो बड़ी चतुरता करता है। उसकी ऐसी सुंदर युक्ति सुनकर प्रभु श्री राम श्री जानकी जी की ओर देखे, ठहाका मारकर हंस पड़े। तुलसी सुन केवट की भर बैन, हंसे प्रभु जान की ओ रहा है। जात का केवट है, कोई वेद तो पढ़ा नहीं है, सारा परिवार उसी के आश्रय पर है। धनहीन और दरिद्र तो पहले से ही है। कुछ दूसरी नौका बेचारा बनाएगा भी तो कहाँ से बनाएगा। जात का निषाद है। प्रभु से कहता है, मैं आपसे झगड़ा भी करूंगा तो क्या झगड़ा करूंगा, मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूं, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर सकूंगा, मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। पर आपसे मैं सच कहता हूं, बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हूं। और फिर अगर दिक्कत हो तो स्थान बता देता हूँ, चलो कमर तक जल है, आप आराम से सहज वहां से पार हो जाओगे महाराज। अच्छा, ये भगवान के ही तो चरण कमल हैं, जिनकी धोवन, जो धोवन के रूप में जो पवित्र जल हुआ, वही श्री गंगा जी भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं। इन्हीं गंगा जी का तो यश सब वेद गागा के वर्णन करते। इन्हीं के लिए तो योगीश्वर मुनिगण देवता लोग देह का दमन करके मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं। इन्हीं के चरणों की धूल तो स्पर्श करके अहिल्या तर गई। एक जगह तो केवट ने प्रभु से कहा, ऐसी आपने अहिल्या तारी महाराज, मैंने सुना है ऐसी अहिल्या आपने तारी कि गौतम ऋषि आए और गौने के समान अपनी स्त्री को लिवा कर लेके चले गए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। अब प्रभु ठहाका मारकर ना हंसे केवट की ऐसी अटपटी बातों पर। तो चरणों को धोए बिना नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजूरी थोड़े ही खोऊंगा। अब मैं क्या अपनी हंसी कराऊंगा? मेरे तो पहले ही घर में स्त्री है, ऐसी सुंदरी आप बना देते हो कि गौने की तरह ले गए महर्षि गौतम।
क्या करते बेचारे प्रभु। देखा कि अब प्रभु का रुख है, चरण धो सकता हूँ, बाल बच्चे स्त्री सबको बुला लिया। सब प्रभु के चरणों की वंदना करने लगे, चारों ओर से प्रभु को घेर के बैठ गए। छोटा सा कठौता लाया, कठौते में गंगा जल लाया, चरण धोकर उस जल को बार बार केवट पीने लगा। अब बताओ, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सब देवता लोग उस केवट के भाग्य की बड़ाई करके बड़े प्रेम से पुष्पों की बरसात करते हैं, पुकार पुकार जय जयकार करते हैं। अहो भाग्य इस केवट के, जिन प्रभु के चरणों की ऐसी अपार महिमा। ये केवट, ये मछुआरा उन चरणों को आज धो लिया। चलो जी, अच्छा क्या प्रसंग था कागभूषुंडे जी। विपिन गमन केवट अनुरागा। प्रभु का कि बात यह है कि रात को जब लक्ष्मण जी महाराज ने लक्ष्मण गीता का उपदेश किया था ना निषाद राजगुरु को, ये केवट सारी बातें सुन लिया था तो मछुआरा ही, वहीं तो रहते थे सब आस पास। उसको पता पड़ गई, अरे ये तो साक्षात परमात्मा है। तो बस अपनी नौका मौके पे तैयार रखूं, चरण धो लूं। और ऐसा परम सौभाग्य उस केवट के हाथ लग गया। अच्छा, जानकी मैया आई तो बड़े चाव से वन में, बड़े उत्साह से। सबने खूब समझाया, माताओं ने, महाराज दशरथ ने, अवधवासियों ने, प्रभु श्री राम ने खूब खूब समझाया, पर नहीं, प्रभु का उन्होंने अनुगमन किया। पर ऐसी सुकुमार, ऐसी कोमल है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। जल की भरी भाल कनी, जल की पुट सूखी गए मधुराधर द्वय। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हो कित है। अति की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल छुए। अखियां अति चारु चली जल छुए। प्रभु गंगा पार तो हुए, पर चलना तो अब पड़ा ना जी। अभी तो सुमंत्र जी रथ में ले आए थे अयोध्या से तमसा का तट, फिर वहां से श्रृंगवेरपुर खोज मार के रथ को हाँका। प्रभु आज्ञा से श्रृंगवेरपुर आए और यहाँ केवट मिला, गंगा पार करा दिया। चलना तो अब पड़ा। प्रभु कुरे गांव होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे। कागभूषुंडी जी कहते हैं, सुरसर उतरे निवास प्रयागा। अब श्री विदेह राजतनिया, ये तो श्री रघुवीर प्रिया है, श्री जानकी जी चली तो धैर्य धारण करके मार्ग में 2 डग चली थी। ऐसे सुकुमार चरण, प्रेमी जन, रसिक जन कहाँ गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार किसी प्रसंग में कहा, मैं तो श्री जी के चरणों का स्पर्श भी मन के हाथों से करता हूं। ऐसी सुकुमार, ऐसी सुकुमार। और यहाँ धरि धीर धये मग में ढंग द्वय। और झलकी भरी भाल कनी जल की। बड़ा धैर्य धारण किया जानकी मैया ने। मार्ग में 2 कदम चली, बस। विशाख का महीना था, धरती जल रही थी। यद्यपि ये तो भूमिजा कन्या है, फिर भी सूर्य का ताप प्रखर था। 2 डग चली, बड़ा धैर्य धारण किया। उस 2 डग में धैर्य ये धारण किया कि अभी स्वामी से कुछ कहूंगी नहीं।
स्वामी ने बहुत मना किया था, बिना पनैया चलना पड़ रहा है। सबने कहा तो बन मत जाओ, पर आई हूँ तो धैर्य धारण करके 2 डग। पर सुकुमारता इतनी कि उस 2 डग चरण में उनके ललाट पर जल के कण, पसीने की बूंदें भरपूर झलकने लगी। श्री जानकी माता के जो अधर थे, दोनों अधर पुट 2 कदम में सूख गए। घूमकर पूछने लगी, हे प्राणनाथ, मनोधैर्य छूटा 2 कदम में ही। हे प्राणनाथ, हे स्वामी, ये तो बताओ अभी कितनी दूर और चलना है? आप तो बताते नहीं कहाँ चल के पर्णकुटी बनाओगे। श्री सीता जी की ऐसी आतुरता देख के प्रभु की जो आंखें अत्यंत मनोहर, बड़ी विशाल कमल के समान, उन आंखों से जल बहने लगा। लक्ष्मण जी को भेजा, जल लाओ, जल लेके आओ, अब प्यास लगी है। प्रभु ने देखा इतनी पसीने की बूंदें, होठ भी सूख गए, ये कैसे वन को जाएंगी? अभी तो चलना आरंभ किया है। प्रभु ने सोचा लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेजें, किसी वृक्ष की छांव में, यहां पे ये थोड़ी देर बैठ लेंगी। प्रभु ने सोचा एक घड़ी कुछ प्रतीक्षा करने का इनको अवसर मिल जाएगा। ऐसे सीधे कहूंगा विश्राम करो तो इनको संकोच होगा। श्री सीता जी ने देखा लक्ष्मण जी जल लेने गए। प्रभु से कहती हैं, अब इस वृक्ष की छांव के नीचे आप बैठ जाओ, मैं आपका पसीना पोंछ दूं, मैं आपको हवा करूंगी अपने आंचल से। और देखो आपके ये अतिशय कोमल चरण गरम गरम बालू से, उनके ताप से तपे हुए आपके इन चरण कमलों को मैं धोऊंगी। आपने अच्छा किया, लक्ष्मण को जल लेने भेजा। प्रभु के नेत्रों से जल बरस रहा था। मैं तो कहाँ इनको विश्राम देना चाहता हूँ, ये मुझे ही विश्राम देने में लगी हैं। पर अपनी प्रिया जी की थकावट को देखकर प्रभु ने भी उस पेड़ की छांव के नीचे प्रभु बैठ गए। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, संकोचीनाथ प्रभु है, कुछ बोले ही नहीं, बैठ गए पेड़ की छांव के नीचे। और बड़ी देर तक पैरों से मानो अपने कांटे निकाल रहे हैं, एक कांटे से दूसरा कांटा लेकर। श्री जानकी मैया समझ गई, मुझे विश्राम देने के लिए कांटा निकाल रहे हैं। 2 कदम चले नहीं, रेत में न जाने कहां से कांटा लग गया। पर दृष्टि तो चरण कमलों में ही थी, मेरे स्वामी क्या कर रहे हैं। श्री जानकी जी ने देखा, एक बड़ा सा कांटा लेकर भीतर कुछ कांटा निकालना चाहते हैं। इसी बहाने थोड़ा विश्राम हुआ। पर वात्सल्य लक्ष्मण जी महाराज के लिए इतना था, और लखनलाल के लिए श्री विदेह राज तनिया के भीतर, जल को गए लखन है लरिका, पर खोपिय छाह घरी कह ठाणे, जन के नाह को नेहु लख्यो, पुल क्यों तन बारे बिलोचन बाढ़े। चलो जो हुआ सो हुआ, वन का मार्ग तो ऐसा ही है।
इतना वात्सल्य मिला भगवान श्री सीताराम का श्री लखनलाल जी महाराज को वनगमन की यात्रा में, इतना वात्सल्य मिला। माँ सुमित्रा ने जब भेजा था तो कही दिया था, तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे यही दोनों तुम्हारे माता पिता हैं, जाओ सेवा करना। तभी तो जानकी मैया ने कहा होगा ना, जल को गए लखन है लरिका। छोटे से बच्चे हैं, उनको जल लेने आपने भेज दिया, आप भी जाते। प्रभु के नेत्रों से बार बार जल बरसने लगता। प्रभु सोचते अभी 14 वर्ष वन में रहना है। सुंदर मुख, कमल के समान सुहावने नेत्र, मस्तक पर जटाओं का मुकुट, उसमें सुंदर सुंदर फूल, फूलों की कलियां खोसी हुई हैं, कंधों पर धनुष, हाथ में सुंदर बाण, कमर में तरकस और वलकल, मुनि वस्त्र शोभा पाता है। लगता है साथ में एक सुकुमारी नारी है। ऐसा लगता है उस सुंदर स्त्री को देखकर। मार्ग में जो गांव पड़ते हैं ना, गांव के लोग सोचते हैं ये जो सुंदर स्त्री है, इस पुरुष का देखो सौंदर्य कैसा, पर ये जो स्त्री है, विद्युत की छटा को भी ब्रह्मा जी ने जब रचा होगा सृष्टि में, विद्युत कांति, लगता है इसी सुंदर स्त्री को उबटन लगाया और उपटन से जो मैल उतरी, उस मैल से ब्रह्मांड की विद्युत कांति को छटा मिल गई। ऐसी अपूर्व, ऐसा सौंदर्य किसी स्त्री में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी महाराज गोरे हैं, उनके रंग को देखने पे ऐसा लगता है सोना, तपाया हुआ सोना, बड़ा सुहावना। पर इन सांवरे कुंवर को देखकर तो जो मेघ श्याम मेघ हैं, उनका भी गर्व घट जाता है। क्यों? इस श्याम वर्ण के मेघ ऐसी मणियों सी चमचमाहट कहाँ से लाएंगे अपने श्रीअंग में? एक सखी कहती थी, एक स्त्री कहती है गांव में, कुरई गांव पड़ा प्रयाग से पहले, अन्य स्त्रियों से कहती है कि देखो ये जो सांवरे और गोरे कुंवर के बीच में ये जो स्त्री है ना, जरा मेरी दृष्टि से इसको देखो। अच्छा बता भाई। अरे वो बड़ी कोमल है, सच कहूं मार्ग में चलने योग्य नहीं है, कैसे चलेगी? देखो इसके कोमल कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सिकुड़ जाती है। जहां चरण रखती है देखो, पृथ्वी भी वहां सिकुड़ जाती है। पहले तो उसकी बातें सुन के बाकी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि ऊपर ही रूप माधुरी देख रहे थे, धरती पे तो देखा ही नहीं था इन्होंने अभी। फिर उन्होंने देखा, अरे ये स्त्री चलती है तो जहां जहां चरण पड़ते हैं धरती सिकुड़ जाके बिल्कुल कोमल हो जा रही है नीचे से, फिर भी ये वन में चलने योग्य नहीं है। तो सबके शरीर झांकी का दर्शन कर करके पुलकित होते, नेत्रों से अश्रु बहते हैं। अनुपम सुंदर, सबका मन मोहते हुए। लगता है कि रति को इसने थोड़ा सा, इसके पसीने की जो बूंदे हैं ना ललाट पे, उन्हीं को उतार के इसने जब झड़का होगा तो उसी सौंदर्य से रति बन गई होगी। आखिन में सखी राखी भेजोगु, ये किमी के बनवास दिए हुए। अरे ये तो नेत्रों में गड़ाने के लिए, इनको बनवास किसने दिया? अरे जहां जहां प्रभु जाते, मुख पंगज गंज विलोचन मंजु मनोज सरासन सी बनि भौं, कमनीय कलेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिर सोहें,
तुलसी कटि तून धरे धनुबान, अचानक दृष्टि परी तिरछो है। और केहि भांति कहो सजनी तो ही सो, मृदु मूरति द्वय निवसी मन मोहे, मृदु मूरति द्वय निवसी मन मोहे। सबको प्रभु ने मोहित कर लिया। तिरछी सी दृष्टि पड़ी थी। अरे उतने में क्या कहूं, दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बसकर मुझे मोहित कर रही हैं। तो तिरछी दृष्टि क्या प्रभु किसी स्त्री पर डालते हैं? प्रभु तो स्वप्न में भी किसी स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। नर मोही नंदलाल है, मोही दशरथ लाल। प्रभु तो जब दृष्टि डालते हैं अपनी प्रिया जी पर डालते हैं। तो मानो चलो जी, कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तो पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पहुंच गए। सूरसरी उत्तर निवास प्रयागा। भरद्वाज जी से प्रभु मिल ही लिए और वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। महर्षि वाल्मीकि को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ, बहुत आनंद मनाया उन्होंने और बड़े सुंदर सुंदर प्रभु को स्थान बताए। वहां से प्रभु जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट तो विंध्याचल का ही एक हिस्सा है। तो बिंद के बासी उदासी तपी प्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। ऐसे सुंदर सुंदर प्रभु पहुंचे और पर्णकुटी बनाई और वहां से प्रसंग आया। हाँ, प्रसंग तो पूर्व प्रसंग में भी आया। सचिवा गवन नगर नृप मरना, महाराज दशरथ का देह त्याग। और फिर भरता गवन प्रेम बहु बरना। यहाँ कागभूषण जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं भरता गमन, नहीं, कहते हैं भरता गवन। भरत का आगमन अयोध्या में नहीं, भरत का गमन चित्रकूट के लिए। और भरत जी महाराज के उस प्रेम को भरता गवन प्रेम बहु बरना। कागभूषण जी तो भरत जी महाराज के प्रेम में एकदम विभोर हो गए और बहुत प्रकार से भरत जी महाराज का प्रेम, जो प्रभु के श्री चरणों का प्रेम है भरत जी महाराज के हृदय में, उसका बड़े प्रेम से तन्मयता से गान किया कागभूषण जी ने। तभी तो कहते हैं पूरा रामचरित्र सुनाया। रामचरितमानस के उत्तरकांड में 2 दोहे में सब कथा है, पर बहुबरना शब्द तो एक ही बार कागभूषण जी ने कहा। भरता गवन प्रेम बहुबरना। मानो गवन तो तब होगा जो पहले आए होंगे अयोध्या, तो आके पिता की सब क्रिया की और फिर जब निवृत्त हो गए तो भरत जी महाराज बड़े प्रेम से चित्रकूट की यात्रा करते हैं। कहाँ यात्रा की? भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। तो जब कागभूषण जी इतने आनंद में, थोड़ा सा हम लोग भी, क्योंकि इसमें रामचरितमानस में भरत जी महाराज ने जो शरणागति रखी वो प्रधान है, पर विभीषण जी की शरणागति तो वाल्मीकि रामायण में देखने योग्य है, पर रामचरितमानस में भरत जी की शरणागति। इसीलिए तो कागभूषण जी ने कहा होगा भरता गवन प्रेम बहु बरना। अच्छा, भरत जी जब आए थे और जब सुना कि पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, माता से पूछा, कहो भी तू मरण हेतु महतारी। यहाँ से यही इसी प्रसंग से भरत जी महाराज का प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, जो अभी तक छिपा हुआ था, दबा हुआ था, भीतर ही भीतर था। पिता का मरण सुने तो बहुत व्याकुल हुए। अच्छा, उस समय भी यही कहा था, तात न राम ही सौंपे मोही। व्याकुल होके भरत जी कह रहे थे माता से, तात आपने चलते चलते मुझे राम जी को क्यों नहीं सौंप दिया। पर धैर्य रखा, संभाले खुद को और पूछा माता से, कहो भी तू मरण हेतु महतारी, माँ पिताजी के मृत्यु का क्या कारण था। अब तो पहले ही घाव तो था ही भरत जी के हृदय में, पिता का मरण सुन के।
माता कैकेयी तो ऐसा बोली मानो उस घाव को फाड़ के उसमें और नमक डालना हो, विष और डाल देना हो। सब अपना चरित्र सुना दिया। तो हृदय में कितनी कटुलता थी, सब सुना दिया, पर बड़ी प्रसन्नता से सुनाया। और जैसे ही भरत जी तो सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे सब लीला चरित्र माता के। और जब ये सुना कि राम जी बन गए, क्योंकि भरत जी तो आए तो माता कैकेयी के भवन में गए और अभी वहीं हैं, अभी तो राजभवन के भीतर प्रांगण में कहीं गए ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं। भरत जी को तो जैसे सुना, भरत ही बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गौन। राम, मेरे स्वामी श्री राम 14 वर्ष के लिए बन गए। अब तो पिताजी के मृत्यु का दुख ही भूल गया था भरत जी को, और पिताजी की मृत्यु तो भूल गए कि स्वामी बन गए, 14 वर्ष के लिए बन गए। लेकिन जब भीतर विचार, एक माता कैकेयी तो सुनाती जाती है, पर भरत जी बिल्कुल मौन, अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं, कुछ भी हो भरत, कारण तो तू ही है। जब भरत जी ने देखा कि कारण भी मैं हूं, मेरे लिए राज्य और मेरे स्वामी के लिए वनवास, थकित रहे धरि मौन। ऐसा लगा जैसे पेड़ को काट के कोई पत्तों को सींचे, या कोई मछली को जीवन देने के लिए जहाँ मछली है वहाँ के सारे जल को ही बाहर निकाल ले। भरत जी को लगता है ऐसा कोई जीव जंतु इस धरती पर है क्या, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। पर भरत जी सोचते हैं मेरी माँ कैकेयी को मेरे प्रभु ऐसे स्वामी श्री राम भी अहित मालूम पड़े, न जाने ये कौन है, मैंने तो विचार ही नहीं किया ये कौन है। भरत जी एकदम मौन है, भीतर ही भीतर विचार कर रहे हैं, विधाता ने मुझे राम विरोधी हृदय से प्रकट किया, मुझसे बड़ा पापी इस धरती पे आज कौन है। भरत जी की शरणागति का आधार ही है दैन्य। भरत जी को तो लगता है कि को त्रिभुवन मोहि सरसा भागी, मेरे जैसा भागा त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं होगा। पूरी अवध की जो हालत है, भरत जी को लगता है ये मेरे ही कारण तो है। मेरी माता ने मेरे लिए मेरे लिए राज्य मांगा, मेरे स्वामी के लिए वन मांगा, 14 वर्ष का वनवास, थोड़ा बहुत भी नहीं, और फिर प्रभु चल भी पड़े हैं वन को। भरत जी ने तो अपने दैन्य में आके यही निश्चित किया, आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाए। राज दरबार में जब सबकी सभा लगी तो गुरुदेव से भरी सभा में कहा, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मैं तो पहले अपने स्वामी श्री रघुनाथ के चरण कमल का दर्शन करूंगा, फिर कोई बात होगी। भरत जी के मन में कभी कभी आता, मैं इतना दोषपूर्ण हूँ, क्या मुख लेके स्वामी के पास जाऊंगा। पर भीतर सोचते थे, आपन जान त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। राम प्रेम मूरत तनु आए। प्राण के समान प्रभु श्री राम भरत जी को प्यारे हैं। भरत जी तो चित्रकूट को चलना चाहते हैं क्योंकि उनके भीतर जो प्रभु के चरणों का प्रेम है वो अपार है। चल पड़े, प्रभु का स्मरण करते जाते हैं। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बढ़ोत सो राम बढ़ाई। और भगवान तो सुख स्वरूप है, रघुवंश मणि है, समस्त मंगल आनंद के भंडार हैं। ऐसे मेरे प्रभु पृथ्वी पर साथरी पर शयन कर रहे हैं। भरत जी चल पड़े, और जब भरत जी माँ गंगा के पास आए, यहीं प्रयाग में, तो गंगा मैया से भिक्षा मांगी। सीताराम
चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे सीताराम। चरण रति मोरे। हे गंगा मैया, आपकी कृपा से भगवान से सीताराम के चरणों में मेरा जो प्रेम है वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। गंगा मैया भी कहती हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। इतना दैन्य देख के गंगा मैया भी व्याकुल हो गई भरत जी को देख के। कहती है तुम व्याकुल मत हो, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। प्रसन्न हो गए भरत जी। प्रभु पूरे मार्ग में भगवान की कथा थी वनगमन की, सब लोगों से सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। निषाद राजगुरु साथ में, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहीं आए। फिर वहां तो खूब आनंद हुआ, आदर सत्कार भी हुआ समस्त अवधवासियों का। जब प्रभु इस मार्ग से जा रहे थे, महर्षि भरद्वाज के आश्रम से निकले, आगे चलकर प्रभु ने जमुना पार की, फिर चित्रकूट पहुंच गए। भरत जी महाराज भी उसी मार्ग से जा रहे हैं, बड़ी भारी सेना साथ में। अच्छा, जब प्रभु श्री राम जा रहे थे चित्रकूट की ओर, प्रयाग से चित्रकूट की ओर, तो मार्ग में तो जड़ चेतन सब जीव हैं, चराचर सब हैं। तो कुछ ऐसे थे जो चर थे, हिलडुल सकते थे, वो तो प्रभु को देखते हैं। पर जो जड़ थे, जो चेतन थे, वो तो प्रभु को देखते हैं ना। पर जो जड़ थे वो कैसे देखें? प्रभु ने उनको देख लिया। मार्ग में प्रयाग से जब चित्रकूट प्रभु गए, जमुना पार करके, तो जड़ चेतन बड़े जीव भरे पड़े हैं मार्ग में। कुछ को प्रभु देखते हैं और कुछ प्रभु को देखते हैं। जो देख नहीं सकते उनको प्रभु देखते हैं, जो देख सकते हैं वो प्रभु को देखते हैं। तो जो एक तरह से जड़ चेतन जितने जीव थे सबको तो प्रभु का दर्शन हो गया। कुछ ने प्रभु का दर्शन कर लिए और किसी ने प्रभु ने कुछ पर अपनी दृष्टि डाल दी। सब परम पद के अधिकारी हो गए। मार्ग में जितने जड़ चेतन जीव थे सब परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन जब भरत जी महाराज का दर्शन मिला सबको, उन्हीं जड़ चेतन जीवों को जब भरतलाल जी महाराज का दर्शन मिला, तो अभी तो परम पद के अधिकारी हुए थे ना प्रभु श्री राम का दर्शन करके सारे जड़ चेतन जीव मार्ग के। पर भरत जी महाराज का दर्शन करके वे ही समस्त जड़ चेतन जीव उस परम पद को पा गए। मानो भरत दरस मेटा भव रोगु। जितने लोगों ने भरत जी महाराज का दर्शन किया उस मार्ग पर, दर्शन मात्र से सब भव सिंधु से पार हो गए। पर भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं कही जाएगी। कारण क्या है? सुमिरत जिन्हि राम मन माही। ये वो ही भरत जी तो हैं जिनका स्मरण प्रभु श्री राम करते हैं। ऐसे भरत जी के दर्शन से भवजाल कट जाए, कौन सी बड़ी बात है? बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। स्वामी जी तो कहते हैं एक बार भी जो प्रभु का तन्मय होकर नाम ले ले, स्वयं तो तरता है, दूसरों को भी तारने की सामर्थ्य रखता है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जे, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। एक बार को भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंच रहे तो लक्ष्मण जी महाराज को जब कोल भीलू ने खबर दी प्रभु को कि बड़ी भारी सेना आ रही है, अपार दल साथ में आ रहा है, प्रभु समझ गए। राजरथ भी तो दिख गया था, भरत आ रहा है।
लक्ष्मण जी महाराज को तो एक बार क्रोध हो गया, अच्छा, पर प्रभु ने कहा कि देखो, प्रभु तो भरत जी महाराज का जब गुणगान करते थे, स्मरण करते थे उनके गुणों का, उनके शील स्वभाव का, प्रेम के समुद्र में प्रभु स्वयं ही मगन होने लगते थे। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरण धरत को। क्योंकि भरत जी को तो मोरे शरण राम ही की पनही, वो तो भगवान के चरण कमल नहीं, चरण कमलों की रज नहीं, प्रभु के श्री चरणों की पनैया की ही शरण होते हैं। ऐसा भरत जी का उत्कट प्रेम है, ऐसा उत्कट प्रेम है। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, हर्ष ही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। भगवान के चरण कमल के चिन्ह दिखते हैं। भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, विरह में तो तपे हुए वो आ रहे थे। उन चरण की रज को अपने मस्तक पर लगाने लगे, नेत्रों पर लगाने लगे। ऐसा सुख मिला मानो रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। भूतल भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचरे करत को। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय। अच्छा, चित्रकूट में आश्रम पहुंच गए। पाहे नाथ कही पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। लक्ष्मण जी ने तो बस आवाज सुनी, पीठ के तरफ थे भरतलाल जी महाराज। समझ गए ये तो भरतलाल है। प्रभु से कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और इतना सुनते ही प्रभु तो उठे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन धीरा। धनुष बाण तरकस, प्रभु का ऊपर का वक्ष का पट, वस्त्र वलकल न जाने सब कहाँ चले गए। ऐसी उतावली से प्रभु भरत का नाम सुनते ही उठे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। देखा भरत उठ ही नहीं रहे थे। प्रभु उठाते हैं, भरत जी उठ ही नहीं रहे। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निदान। बलपूर्वक प्रभु ने भरत जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और जब प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ, किसी को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी तो इनको ऐसे ही रहने दो। भरत जी की शरणागति का आगे के प्रसंग में थोड़ा सा स्मरण करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम लेकर के वाणी को विराम दिया जाए। भगवान आज ही समय हुआ। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय जय। बोलो भगवान जो कुछ